विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 में विषय सरल अंग्रेजी, इकाई नंबर 17। ठीक है बच्चों। द्वितीय ABCD के अंग्रेजी मूलाक्षरों को पढ़ो और लिखो। तो यहाँ पर आपको इस ABCD को पढ़ना है और इसी के ऊपर आपको लिखना है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? इकाई नंबर 18। प्रथम एवं द्वितीय ABCD के सामने समान अंग्रेजी मूलाक्षरों को रेखा खींचकर जोड़े। तो यहाँ पर आपको प्रथम ABCD दी गई है और द्वितीय ABCD दी गई है, यानी कि कैपिटल और स्मॉल ABCD दी गई है। तो आपको जोड़नी मिलानी है। तो बच्चों, आपको इसमें जोड़नी मिलानी है। यहाँ पर कैपिटल ABCD दी गई है और यहाँ पर छोटी, तो आपको एन पर मिलाना है छोटी वाली ABCD में, इस तरह से। फिर S, फिर W, फिर P। इस तरह से आपको जोड़नी मिलानी है, ये दोनों में आपको करना है। अब देखो बच्चों, इकाई नंबर 19। प्रथम एवं द्वितीय ABCD के अंग्रेजी मूलाक्षर योग्य चित्र के साथ रेखा खींचकर जोड़ो। तो आपको बच्चों यहाँ पर जोड़नी मिलानी है। तो बच्चों, आपको जोड़नी मिलानी है, जैसे U से अम्ब्रेला, इस तरह से जोड़नी मिलानी है। X से क्रिसमस ट्री, S से सन, Q से क्विल। तो इसी तरह से आपको इसमें भी जोड़नी मिलानी है। अब देखो बच्चों, इकाई नंबर 20। उच्चारण के सामने प्रथम एवं द्वितीय ABCD के अंग्रेजी मूलाक्षर लिखो। तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी मूलाक्षर की ABCD लिखनी है। यहाँ पर आपको हिंदी में लिखा है O, तो आपको छोटी ABCD और बड़ी ABCD दोनों में आपको ABCD यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर जैसे दिया T, तो आपने कैपिटल ABCD में T लिखा और स्मॉल ABCD में T लिखा। इस तरह से लिखना है आपको। इसी तरह से P, V, P, U, Z, X, R, Y, N, Q, S। इस तरह से आपको छोटी और बड़ी ABCD लिखनी है आपकी सदापोथी में। अब यहाँ पर दिया है इकाई नंबर 21। चौकोर में दिए गए प्रथम एवं द्वितीय ABCD के अंग्रेजी मूलाक्षर को ढूंढकर उन पर गोला करो। तो यहाँ पर आपको W दिया है, तो इनमें से आपको ढूंढकर गोले करने हैं। तो यहाँ पर W दिया है, तो इसमें गोल करना है। फिर यहाँ पर U दिया है, यहाँ पे लिखा है ना U, तो U में गोल करना है। अब इसी तरह से यहाँ पे लिखा है P, तो आपको इनमें से ढूंढकर P में गोले करना है, ये लिखा है। फिर दिया है R, तो R कहाँ है? ये रहा, यहाँ पर गोल करना है। फिर देखो यहाँ लिखा है N, तो N में गोल करना है। फिर यहाँ दिया है Z, तो Z में गोल करना है। फिर दिया है O और X, तो O में गोल करना है और X में गोल करना है। फिर दिया है T, तो T में गोल करना है। T में गोल करना है और S में गोल करना है। इस तरह से आपको करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा है इकाई नंबर 22। प्रथम ABCD के रिक्त अंग्रेजी मूलाक्षर को लिखो। यहाँ पर आपको ABCD लिखनी है। फिर इसी तरह से ये भी इकाई नंबर 23। द्वितीय ABCD के रिक्त अंग्रेजी मूलाक्षर को लिखो। तो यहाँ पर भी आपको ABCD लिखनी है। यहाँ पर जो आपको खाली जगह दे रखी है उसमें आपको ABCD लिखनी है। अब देखो यहाँ पर इकाई नंबर 24 दी है। 1 से 20 हिंदी और अंग्रेजी अंक, उच्चारण तथा हिंदी अर्थ को मतलब पढ़ो। तो यहाँ पर लिखा है हिंदी में गिनती। यहाँ पर हिंदी उच्चारण दिया है और यहाँ पर इंग्लिश उच्चारण दिया है। तो आपको पढ़ना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अंग्रेजी में पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ पर देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इसी तरह से इसको भी पढ़ेंगे 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20। इसी तरह से आपको पढ़ना है। अब देखो इकाई नंबर 25, 1 से 20 हिंदी अंकों के सामने अंग्रेजी अंक लिखो। तो यहाँ पर आपको हिंदी अंक दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश अंक लिखने हैं, जैसे कि 5, 11, 7, 14। तो 5, 11, 7, 14, इस तरह से आपको ये सब लिखना है। अब ये दे रखा है इकाई नंबर 26, 1 से 20 अंग्रेजी अंकों के सामने हिंदी अंक लिखना है। इसमें आपको हिंदी अंक लिखना है, जैसे यहाँ लिखा है अंग्रेजी अंक में 20, 5, 10, 15। तो यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है 20, 5, 10, 15। इसी तरह से ये भी आपको करना है, अपनी साद्य पोथी में लिखना है। इकाई नंबर 27, 1 से 20 अंकों के अंग्रेजी उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ लिखो। तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी उच्चारण दे रखे हैं, तो आपको हिंदी अर्थ लिखना है। जैसे लिखा है 3 तो 3, 19 तो 19, 10 तो 10, 16 तो 16, 4 तो 4, 13 तो 13, 7 तो 7। इसी तरह से आपको ये सब भी लिखना है आपकी साद्य पोथी में। अब यहाँ पर देखो इकाई नंबर 28, 1 से 20 अंकों के हिंदी अर्थों के सामने अंग्रेजी अर्थ उच्चारण लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर इंग्लिश था तो आपको हिंदी में लिखना था, और इसी तरह से यहाँ पर हिंदी अर्थ दे रखे हैं तो आपको अंग्रेजी उच्चारण लिखना है। अब देखो इकाई नंबर 29, प्रथम एवं द्वितीय ABCD के अंग्रेजी मूलाक्षरों के अर्थ पढ़ो। तो आपको अंग्रेजी मूलाक्षरों के अर्थ पढ़ने हैं A, B, C, D, E, F, G। तो इसी तरह से देखो अ, ब, क, ड, ई, फ, ग। इस तरह से आपको पढ़ना है H, I, J, K, L, M, N। तो हिंदी अर्थ देखो ह, ई, ज, क, ल, म, न। O, P, Q, R, S, T, U। तो O, P, Q, R, S, T, A। V, W, X, Y, Z। तो W, X, या ज। इस तरह से आपको पढ़ना है। इकाई नंबर 30, प्रथम एवं द्वितीय ABCD के अंग्रेजी मूलाक्षरों के सामने हिंदी अर्थ लिखो। तो यहाँ पर आपको ABCD दे रखी है A, B, C, D, E, F। तो आपको हिंदी अर्थ लिखना है अ, ब, क, ड, ई, F। इसी तरह से ये सब भी आपको लिखना है। अब यहाँ पे लिखा है इकाई नंबर 31, हिंदी मूलाक्षरों और स्वर के लिए उपयोगी अंग्रेजी मूलाक्षर को पढ़ो। तो आपको यहाँ पर पढ़ना है, लिखा है क, तो क का क्या होगा KACA। ख तो KHA। ग का GA। घ का GHA। च का CHA। झ का CHHA। ज का JA। झ का ZAJHA। इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर देखो ट तो TA, ठ तो THA, ड तो DA, ढ तो DHA, अणा तो NA, त का TA, थ का THA, द का DA, ध का DHA, न का NA, प का PA, फ का FA, ब का BA, भ का BHA, म का MA, या का YA, र का RA, ल का LA, व का VA, श का SHA, श का SHA, फिर स का SA, ह का HA, छ का KSH, XA, ज्ञ का GNA, और फिर JNA। अब ये देखो लिखा है स्वर, तो अ का A, बड़ा का A, AA,
ई का ई, बड़ी ई का ई डबल ई, ऊ का यू, ऊ का बड़े ऊ का डबल ओ, ए का ई, फिर ए का ए आई, ओ का ओ का ओ ए यू। अब यहाँ पे लिखा है इकाई नंबर 32, हिंदी मूलाक्षर एवं स्वर के लिए उपयोगी अंग्रेजी मूलाक्षर को लिखो। तो यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाया था, यही आपको अंग्रेजी अक्षर यहाँ पर लिखना है।